अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छे से ही गुजर रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी सिविलियन के बारे में, कि पाकिस्तान नेवी में जो सिविलियन की जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा। किसी को नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लूँगा, वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान नेवी सिविलियन में न्यू वैकेंसीज़ अनाउंस हो चुकी हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसके टेस्ट में क्या-क्या चीज़ें होंगी, कौन-सा इनिशियल होगा, कौन-सा एकेडमिक होगा, कहाँ पर होगा, रिटन होगा या कंप्यूटर में होगा, इंटेलिजेंस में क्या-क्या होगा, कंप्यूटर में सॉरी एकेडमिक में क्या-क्या चीज़ें होंगी। ऑल वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड विद अस स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने टेस्ट के बारे में। जो टेस्ट होगा ना, सबसे पहला पॉइंट ये है कि टेस्ट हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कोई रिटन टेस्ट नहीं होता ये नेवी में। अगर आप लोग पहले से हमारी वीडियोस देखते हैं तो ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, लेकिन जो नहीं देखते, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो उनके लिए बता दूं कि ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब ये कंप्यूटर में टेस्ट किस तरह से होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दो मेन पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है इंटेलिजेंस पार्ट और दूसरा होता है एकेडमिक पार्ट, ठीक है। एकेडमिक और इंटेलिजेंस दो अलग-अलग पार्ट है। इंटेलिजेंस टेस्ट के दो और जो है हमारे पास सब पार्ट्स होते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट में दो और तरह के सवालात आते हैं, ठीक है। अब वो कौन-कौन से होते हैं? वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। वर्बल क्या होता है? तो स्टूडेंट, वर्बल जो है ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर वर्डिंग्स यूज की जाती हैं। जैसे आई हैव 10 बनानास एंड आई बॉट दीज बनानास ऑफ रुपीज 400, ठीक है। मेरे पास 10 बनाना है, मैंने 400 के लिए। इफ आई विल बाय 4 बनानास मोर, देन हाउ मच दे विल कॉस्ट, यानी कि अगर मैं 4 बनाना और खरीद लूं तो वो 4 बनाना मुझे कितने के पड़ेंगे, ठीक है। मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो ये सवाल जो है, इस तरीके के वर्डिंग्स वाले सवाल जो हैं, ये क्या कहलाते हैं? वर्बल कहलाते हैं। अब ये इंटेलिजेंस में होते हैं क्योंकि इनको हमें अपनी ज़हानत से, अपने जो है अ, जितना अच्छा दिमाग होगा, हमें जितने अच्छे सॉल्व करने आते होंगे उस तरह के, सबकी प्रिपरेशन भी हम इंशाल्लाह करेंगे। और उसके अलावा जो दूसरे होते हैं, दूसरा पार्ट होता है इंटेलिजेंस में नॉन वर्बल। नॉन वर्बल वो एमसीक्यूज़ होते हैं, नॉन वर्बल के वो सवालात होते हैं जिनमें वर्डिंग्स यूज़ नहीं होती बिल्कुल भी। उनमें क्या यूज़ होता है? उनमें शेप्स यूज़ होती हैं। हाँ, कोई भी ट्रिकी सी शेप्स दे देंगे और उनके बारे में उसी की तरह की 4 और शेप्स दे देंगे और बोलेंगे कि बताएँ भई कौन-सी इसमें से करेक्ट है, कौन-सी करेक्ट शेप आपको नज़र आ रही है, कौन-सी जो है आपको ट्रिक्स से सॉल्व करके इसको करेक्ट आंसर पुट करना है। तो ये क्या हो गया? इंटेलिजेंस पार्ट हो गया। इंटेलिजेंस में फिर सुन लें, इंटेलिजेंस पार्ट में क्या होता है? पहले क्या होता है? वर्बल होता है, देन नॉन वर्बल होता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस पार्ट 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। और इंटेलिजेंस पहले आता है, एकेडमिक बाद में आता है। जब भी आप जाएँगे तो पहले इंटेलिजेंस होगा। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? एकेडमिक। एकेडमिक क्या होता है? एकेडमिक के अंदर आपकी 9th मैट्रिक जो आपने पढ़ी होती है, उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके हवाले से बेसिक सवालात, बेसिक्स एमसीक्यूज़ आए होते हैं, ठीक है? अब वो बेसिक एमसीक्यूज़ कहाँ-कहाँ से आते हो हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 फिज़िक्स, नंबर 2 इंग्लिश, नंबर 3 मैथ्स, नंबर 4th केमिस्ट्री एंड लास्टली जनरल नॉलेज। तो ये कितने 5 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। ये सारे किस में आते हैं? एकेडमिक में, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं इनकी टाइमिंग की, कि हमारे पास कितना टाइम होता है इसको कवर करने के लिए। इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे कितने टाइम के अंदर और कितने-कितने एमसीक्यूज़ होते हैं, ये भी हम बताएँगे। तो सबसे पहले हम टाइम बता देते हैं, ठीक है। तो टाइम होता है हमारे पास इंटेलिजेंस को कंप्लीट करने के लिए, आपके पास 18 मिनट्स होते हैं, 18 मिनट। 18 मिनट में आपने पूरा इंटेलिजेंस यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल को कंप्लीट करना होता है। और देन हम बात कर लेते हैं एकेडमिक की। एकेडमिक में भी 18 मिनट होते हैं। 18 मिनट के अंदर आपको तमाम चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे पास होती हैं एकेडमिक में, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज में। तो ये तमाम काम आपको 18 मिनट में एकेडमिक का करना है, 18 मिनट में इंटेलिजेंस का करना है। अगर आप इंटेलिजेंस पास पास करेंगे इंटेलिजेंस, तभी आपका एकेडमिक खुलेगा।
अगर आप इंटेलिजेंस में ही फेल हो जाते हैं तो आपका एकेडमिक पार्ट नहीं खुलने वाला। और दूसरी बात, इनमें एमसीक्यूज कितने होते हैं? तो इंटेलिजेंस पार्ट में टोटल 40 एमसीक्यूज होते हैं जो कि 18 मिनट्स में करने होते हैं, और एकेडमिक पार्ट में भी टोटल 40 एमसीक्यूज होंगे जो कि आपको 18 मिनट्स में कंप्लीटली कवर करने होंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप लोग इन सवालों की जो हम आगे प्रिपरेशन में कराएंगे अच्छे से तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इसको कवर कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाकी उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट आप लोग को जाके करना क्या, आप लोग किस तरीके से टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, तो जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? आप लोग कंप्यूटर पर बैठेंगे, ठीक है, कोई पेन पेपर आई थिंक अलाउ नहीं होता वहाँ पर, तो आप लोगों को जस्ट खुद ही ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर पर बैठेंगे तो आपके पास एक वेब पेज, वेब पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा उधर के ऑफिसर्स की जानिब से। उसके बाद जब पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा तो उसके अंदर आपके पास रोल नंबर और आपको अपना एनआईसी, सीएनआईसी लाज़मी लिखना होगा, ठीक है? जब आप अपना रोल नंबर और सीएनआईसी लिख के एंटर प्रेस करेंगे, तब आपके पास इंटेलिजेंस का पार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है? इंटेलिजेंस का पार्ट ओपन होने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे टेस्ट को, तो आपका 18 मिनट्स का इंटेलिजेंस का पार्ट कवर होगा, ठीक है? अगर वो आप लोग पास कर लेते हैं, देन आपका एकेडमिक्स का खुलेगा, ठीक है? एकेडमिक का पार्ट खुलने के बाद 18 मिनट्स का टाइम होगा, जो कि आपको 18 मिनट्स में आपको 40 एमसीक्यूज़ करने होंगे, ठीक है? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फिर जब ये भी आप एकेडमिक भी पास कर लेंगे तो आपके पास लिखा आएगा कांग्रेचुलेशंस, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर फर्दर प्रोसीजर, यानी कि ये चीज़ पूरी लाइन लिखी हुई आएगी कि जो अभी आप पास हो चुके हैं, लेकिन जो शॉर्ट लिस्ट होंगे यानी कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए होंगे टेस्ट में, उन्हीं को बुलाया जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, सब बच्चे तो पास हो जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे पास हो ही जाते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं बुलाया जाता, जिनके ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। तो जो ये बात लिखी होती है ऑलरेडी, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर फर्दर फॉर्मेलिटीज़, ठीक है? इस तरह की कुछ चीज़ लिखी होती है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर आप फेल होते हैं तो आपके जैसे ही आप फेल होंगे, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद लिखा आएगा बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो स्टूडेंट, ये थी आज की इस वीडियो में, हमने यही बातें की था सारी आज। अगर आपको कोई बात आज की इस वीडियो की समझ ना आई हो तो यू कैन ऑल्सो डू कमेंट्स बिलो, ठीक है? और आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की सबकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।